चलिए बिना देर किए शुरू हो जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 12th के अंग्रेजी का तीसरा चैप्टर ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। और पिछले वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम लोग पैराग्राफ 18 तक पढ़ लिए थे। चलिए वहीं से शुरू हो जाते हैं। 18 से शुरू होना है, 17 तक पढ़े थे। ओ नानू काका सेड आई हैड रेदर होप्ड, ओह आई सी। नानू काका ने कहा, सेड मतलब कहा, आई हैड रेदर होप्ड मुझे उम्मीद थी, मैं उम्मीद कर चुका था, ओह मैं देखता हूं। वेल नेवर माइंड, ठीक है, कभी मत बुरा मानना, कभी मत ध्यान देना। ही टूक अ पिंच ऑफ स्नफ, उन्होंने एक चुटकी स्नफ यानी नसावर लिया। ब्रश्ड हिज फिंगर्स, और अपनी अंगुली को पोछा। डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, अपने गमछा से जानबूझकर उंगलियों को पोछा और पीछे बैठ गए। क्लोजिंग हिज आइज एंड प्लकिंग हिज आईब्रोज एज दो इन डीप थॉट। तो चलिए पहले वर्ड क्लोजिंग मतलब बंद करना, प्लकिंग पकड़िंग यानी सिकुड़ाना, थ्रू के माध्यम से, डीप थॉट गहरी सोच। तो चलिए यहां तक मीनिंग समझते हैं। ही ऑल्सो क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, वे कई बार अपने जीभ को कुरकुराए, चटकाए, ऐसे मानो कि ब्राह्मणी डेक्कनी स्टाइल में, डेक्कनी वे में वे अपने जीभ को कुरकुराए, चुटकाए। पैराग्राफ 19। मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टॉप, माँ जो थी वो दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। हर फेस रेड द इन स्माइल्स, उसका फेस यानी उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर उठा, भर गया। रेड द मतलब भर जाना। She went into a squeals of delight over the kitten and made a lot of fuss over नानू काका। वह बहुत खुश हो गई बिल्ली के बच्चा को देखकर, किटन को देखकर वह बहुत खुश हो गई। into squeals of delight का मतलब है बहुत खुश। किटन बिल्ली का बच्चा, तो बिल्ली का बच्चा देखकर माँ बहुत खुश हो गई और नानू काका से बहुत सारे बातें की। आई ऑल्सो फाउंड दैट, मैंने भी पाया कि, सी हैड इंस्टॉल्ड इन माई बेडरूम, मैंने पाया कि सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, माँ ने नानू काका को लेखक के बेडरूम में इंस्टॉल कर दिया। ताकि आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरंडा, ताकि मैं अपना चारपाई पीछे के बरंडा में सेट कर दूं। यानी जिस कमरे में लेखक का जो कमरा था वो कमरा अब नानू काका को दिया जा रहा है, और लेखक का जो चारपाई है वो बैक बरांडा में डाल दिया जा रहा है, इंस्टॉल कर दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ 20। एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के आग्रह पर, आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, माँ के आग्रह पर मैं कार्यालय से 2 दिन की छुट्टी ले लिया था। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और दोपहर में मैं नानू काका को लेकर नॉर्थ ब्लॉक गया। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, वे मंत्री से मिलने चले गए। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं कार पार्क में इंतजार करता रहा। इट वॉज 2 hours बिफोर ही टर्न्ड मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। चलिए पहले वर्ड क्लियर कर लेते हैं। टर्न्ड मतलब बदलना या मुड़ना। मम्बलिंग का मतलब है यहाँ गाली देने के सेंस में, बड़बड़ाना। कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स,
यानी रंगीन मराठी गालियां। डेयर हिम्मत होना, हैपेंड होना, ड्रोव चलाना, विदाउट सेइंग अ वर्ड बिना एक शब्द कहे, कूल्ड डाउन ठंडा हो जाना। चलिए मीनिंग समझते हैं। एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के आग्रह पर, आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, मैं ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले चुका था और दोपहर में मैं नानू काका को लेकर नॉर्थ ब्लॉक चल दिया। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, वे मंत्री से मिलने के लिए चले गए। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं कार पार्क में इंतजार किया। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, 2 घंटा बाद वे रंगीन मराठी गालियां बड़बड़ाते हुए रिटर्न हुए। रंगीन मराठी गालियां देते हुए निकले वे। आई डिडंट डेयर आस्क हिम, मुझे उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि हुआ क्या था, किस वजह से वे कलरफुल गालियां दे रहे थे। ये पूछने का हिम्मत नहीं किया लेखक का। लेखक जो कि भांजा हैं नानू काका के, उससे आगे बढ़ते हैं। तो आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि क्या हुआ था वो पूछने का। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बिना एक भी शब्द कहे गाड़ी चलाना शुरू कर दिए। ही कूल डाउन इन अ लिटिल व्हाइल, थोड़ी देर में वे शांत हो गए। दो एंड सेड, और कहा, 2 hours आई स्पेंट बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, कह रहे हैं कि 2 घंटे मैंने बिता दिए एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास ट्रांसफर होते हुए। यानी हुआ क्या था इनके साथ कि एक चपरासी के पास जाते थे तो वो वहाँ दूसरे चपरासी के पास भेज देता था इनको, फिर दूसरे के पास जाते थे तो तीसरे के पास भेज देता था। ऐसा इन्हें 2 घंटा लगा। 2 घंटा इसी तरह ये करते रहे। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स एंड इन द एंड सक्सीडेड इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट। मतलब ऐसा आखिर में लास्ट में हुआ क्या कि एक चपरासी इनको मिल गया, एक सेक्रेटरी इनको मिल गया, और ये उससे अपॉइंटमेंट लेने में, यानी किसी बड़े नेता से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है, तो वो अपॉइंटमेंट लेने में सफल हो गए। 3 days फ्रॉम नाउ, यानी अभी से 3 दिन बाद। सेमफुल, शर्मनाक। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और फिर से उन्होंने एक बार मराठी में फिर गालियां दी। गालियों की एक और श्रृंखला, सीरीज मतलब श्रृंखला होता है, तो गालियों की एक और श्रृंखला नानू काका के मुंह से निकलता हुआ। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, भाषाई आपातकाल में, माई अंकल, मेरे मामा हमेशा अपने मदर टंग में आ जाते हैं, अपनी मातृभाषा में आ जाते हैं। तो हम लोग पढ़ लिए हैं पैराग्राफ 21 तक, और यहीं से आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।